ये जो केंद्र सरकार द्वारा वक्फ के खिलाफ में जो बिल लाया गया है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। देश में हो रही दलित मुस्लिम पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार जुल्म जास्ती है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन धरना है और प्रधानमंत्री के नाम पे यहाँ पे ज्ञापन देंगे। अभी थोड़ी देर में चंद्रशेखर साहब यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जो इस देश के अंदर कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं, उनकी हुक्मरानी कर रहे हैं, उनकी बात को उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बहराइच की घटना है और बहराइच की घटनाओं को जो है जो नादान बच्चों के माध्यम से जो है उसको पूरा फैला देना, ये सरकार की सोची समझी साजिश है। और जब चुनाव आता है तो कोई ना कोई इस तरीके की एक घटना करा के सरकार जो है चुनाव को मोबिलाइज़ करने का मामला करती है, चुनाव को अपनी तरफ खींचने का मामला करती है और आम जन में जो है हिंदू मुसलमान का डर फैलाने का काम करती है। जब बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है तो क्या हिंदू एकजुट हो जाता है? देखिए, चुनाव के नाम पे जो है वोट जो अनकटराइज लोग हैं, जो अपरिपक्व लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है एक तरफ खड़ा हो जाने का उनके साथ काम करते हैं और कमज़ोर वर्ग के लोगों के अंदर जो है इस तरीके की धारणा फैलाने का काम करते हैं, नौजवानों के जो है धारणा फैलाने का काम करते हैं कि अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाएंगे तो देश के अंदर मुस्लिम शासक हो जाएगा। और इस तरीके की धारणा से जो है उनको फ़ायदा होता है और यही उनका हथियार है। जब वो हारने के उन्हें ऐसा लगता है कि वो हार रहे हैं, तब तक वो जो है इस तरीके का मामले को जो है बड़ा करने के जो प्रोपेगेंडा रच के चीज़ें ख़राब करने का काम करते हैं। उपचुनाव आप लोग उतर रहे हैं, क्या उम्मीद है? उपचुनाव हम उतर रहे हैं, पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे गाजियाबाद की सीट हो, चाहे खैर की सीट हो, चाहे 9 की 9 जितनी भी सीट है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट हो, चाहे कोई सी भी सीट हो, हम लोग वहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन जनता से है, महान जनता उत्तर प्रदेश की, उससे हमारा गठबंधन है। जो कमज़ोर वंचित वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, उनसे हमारा गठबंधन है। जो इस देश के अंदर संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्यायप्रस्त लोग हैं, उनसे हमारा गठबंधन है। और उम्मीद करते हैं, आशा और उम्मीद करते हैं कि वो लहर जो पहले एक बार दोबारा काशीराम साहब के दौर में दोबारा चली थी कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा तभी देश पर राज करेगा, दलित मुस्लिम जो है सत्ता पर काबिज होने के लिए जो है अग्रसर है। और इस बार आपको विधानसभा में भी चंद्रशेखर जी की तरह जो है विधानसभा में भी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लोग दहाड़ते दिखेंगे, अपने हक हकूक़ की आवाज़ उठाते दिखेंगे। बसपा के बारे में क्या कहेंगे? 2007 से उसका गिरावट गिर रहा है। देखिए, बसपा बहुजन समाज के लोगों का कल था, आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों का आज है। गठबंधन हो सकता है आगे? किस तरह से, मतलब? क्या बसपा ASP साथ कभी? चंद्रशेखर साहब बहुत बार कह चुके हैं इस बात को कि क्यों नहीं हमें जो है साथ मिलके काम करना चाहिए, मगर अगर आपकी कोई वो हो तो आप मदद कराइएगा उसमें। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा आंदोलन जो है मजबूती से काम कर। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर सिर्फ मजाक कर रहे हैं, चाहें तो बहन जी से जाके मिल लें। ऐसे कहने से आपको पता नहीं शायद बहन जी से मिलने के लिए कितनी लेयर हैं, कितने बड़े दरवाजे हैं वहाँ जाने के लिए, ठीक है? तो आप ये बात लेयर है, आप खुद जानते हो, लेयर है ये मैं नहीं बता रहा, ये उनके वर्कर बताते हैं, उनके सब लोग बताते हैं। मैं भी जो है आंदोलन में बहुत लंबे समय से हूँ, तो मुझे भी जो है बुद्धिजीवी लोगों से मिलता हूँ, तो वो बताते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी लेयर है जाने के लिए। अगर चंद्रशेखर जी आज जो है लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो मजाक करते हैं, तो वो लोग आएँ सामने और जो है चंद्रशेखर जी और जो है बहन जी को बिठवा के उनके जो है बात को आगे बढ़ाने का काम करें, बहुजन महापुरुषों के रुके हुए कारवा को आगे बढ़ाने का काम करें। अब तो चंद्रशेखर जी सांसद बन गए हैं, उनका अपना फैन फॉलोइंग भी है, तो क्या अब बसपा को भी हाथ मिला लेना चाहिए? तो ये तो उन लोगों को देखना चाहिए कि आज जो है चंद्रशेखर साहब इस देश के अंदर कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब से गए हैं, पिछले 10-20 दिन जो है पार्लियामेंट चला, तो 20 के 20 दिन जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के हक हकूक़ की आवाज़ उठाने उन्होंने काम किया। चाहे कोई ऐसा मामला नहीं था जिसकी उन्होंने जो है पार्लियामेंट में पहुँच के आवाज़ नहीं उठाई। तो उन्हें देखना चाहिए कि नौजवान साथी है और समाज का बेटा है, तो उनको भी मौका देना चाहिए, हाथ बढ़ा के उनको आगे लाना चाहिए। अच्छा, एक्सेस के बारे में बताइए। अब तो फ़ोन कॉल का ज़माना है, एक मोबाइल फ़ोन घुमाइए, तुरंत कॉल हो जाएगी, बात पहुंच जाएगी। अगर चाहेंगे मुलाकात करना तो आप पे कोई नंबर हो इस तरीके का तो हमें दीजिए, हम करवाएंगे। पक्का। मतलब ASP चाहती है बहन जी से मुलाकात करना? भाई क्यों ना मिले, जब बहुजन समाज का दल है तो हम क्यों ना मिलना चाहिए हमें। यानी आप लोग की कोशिश है वहाँ से कोई हमारे नेता चंद्रशेखर साहब कितनी बार कह चुके हैं कि भाई अगर कोई इस तरीके की मध्यस्थता करने वाला हो और मिलवाने वाला हो तो मिलवाना चाहिए। अच्छा, देखिए
देखिए 9 सीटों पर चुनाव है, अलग अलग लड़ेंगे तो बढ़ जाएंगे तो जाहिर तौर पर नुकसान। हम लोकसभा भी लड़े थे, 2 लोकसभा लड़े थे हम लोग। पहले पे हम लोग जीत गए, 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों पे हम लोग जीत कर आए। दूसरे पे हम लोग लड़े तो 82,000 वोट मिली। हमारी पार्टी वहाँ पे तीसरी विपक्ष के तौर पे वहाँ पे हमारी पार्टी खड़ी हुई, सिर्फ 2 सीटों पे। अगर हम इस बार जो है और मजबूती से, ताकत से जो है संगठन बना के हम लोग लड़ रहे हैं। बीते 4 महीने से हर विधानसभाओं पे डोर टू डोर काम चल रहा है, गाँव काम चल रहा है, बूथ हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इस बार जो है आपको मैंने पहले ही आपसे बात करते हुए कहा कि विधानसभा में भी आपको जो है 2-4 लोग जो है बोलने वाले दिखेंगे। अखिलेश जी से क्या कोई बात हो रही है? ये सीनियर लीडरशिप की बात है, ये हमारी वो नहीं है। अच्छा, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चंद्रशेखर जी जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या आपकी ख्वाहिश है चुनाव लड़ना, लोकसभा या विधानसभा? भाई मैं अपनी पार्टी का वर्कर हूँ और पहले दिन का, जिस दिन से ये आंदोलन जो है चालू हुआ उस दिन से, जब से चंद्रशेखर जी जो है दिल्ली में आए थे उस दिन से जो है पहले दिन का वर्कर हूँ उनका। ठीक है, जहाँ पे भी हम लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत होती है हम लोग सब लोग पहुँचते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले, संविधान के मानने वाले लोग जो हैं, जहाँ कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को ज़रूरत होती है वहाँ सब लोग पहुँचते हैं। आरोप लगता है मंजू जी कि आप लोग बहुजनों को कंफ्यूज करते हैं, नीला झंडा लेके चल रहे हैं, पता नहीं चलता कौन रियल है। आरोप तो कोई कुछ भी लगाते रहो, मगर काम जब ज़मीन पे करते हैं तो नीले झंडे वाले ही करते हैं, ये सबको पता है। समझे? असली वारिस कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। कैसे? हर तरह से, जिसकी हर तरह से काम के आधार पे, समझे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो है आंदोलन जो गायब हो चुका था उसको दोबारा ज़मीन पे स्थापित करने वाला कांशीराम वो चंद्रशेखर साहब। जातियों में बटे हुए समाज को जोड़ के जो है बहुजन समाज बनाने का काम चंद्रशेखर साहब ने किया। जो कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के ऊपर हो रही जुल्म, जातीय न्याय, अत्याचार के खिलाफ वहाँ पे पहुँच के ताकतवर को झुकाना और कमज़ोर वर्ग के लोगों को ताकत देने का काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। इस देश के अंदर संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम चंद्रशेखर कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर साहब ही जो है इस कांशीराम साहब की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत के मालिक हैं। क्या आप मानते हैं कि असली घर बसपा नहीं है बहुजनों का? जब तक था तब तक था, अब आज़ाद समाज पार्टी है। ऐसा क्या हो गया कि ग्राफ इनका गिरा? आपको नहीं दिखता है क्या हुआ है? आप देखिए वहाँ क्या हुआ है पुराने दौर से। कहाँ देश में तीसरे नंबर की पार्टी थी और आज कहाँ वो, पता नहीं, मुझे तो बहुत हालात उसके वो हो गए, समझे। बहुत मेहनत करके हमारे जो है, हमसे पहले वाली पीढ़ी के लोगों ने जो है बहुत मेहनत करके बनाई थी, हमने भी उसके लिए काम किया है। मगर अफसोस की बात ये रही कि वहाँ पे ज़मीनी वर्कर का जो है उनको नज़रअंदाज किया गया और जो है आज आंदोलन आप देख रहे हो ख़त्म हो गया। कहा जाता है चंद्रशेखर जी को बीट करने के लिए आकाश जी को लाया गया। आकाश जी में कितना दम दिख रहा है? मैं नहीं कहूँगा, वो जब अब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके दिखाएंगे जब पता लगेगा, समझे। चंद्रशेखर साहब अपना लोहा मनवा चुके हैं राजनीति के अंदर भी और सामाजिक न्याय के आधार पे भी और कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई के लिए भी चंद्रशेखर साहब अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। वो दिखा चुके हैं कि देश के अंदर जहाँ पे भी कहीं कोई बात होगी तो वहाँ नीला पड़ना डाल के कोई ना कोई जो है व्यक्ति, उनका ही साथी वहाँ पहुँचने का काम करेगा, लोगों की मदद कराने का काम करेगा। आप ये देख सकते हैं पूरा देश और मीडिया जो है, पूरा देश और देश की राजनीति चुप है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के वोट लेने का काम करते हैं। मगर जब मुस्लिमों के साथ कोई बात हो तब बोलने का काम नहीं करते, तब उनकी एक बार भी आवाज़ उठाने का काम नहीं करते। अगर इस आवाज़ को जो है दिल्ली में किसी ने बहुत लंबे समय बाद जो है जागरूक करने का काम किया है तो वो भी चंद्रशेखर जी और चंद्रशेखर जी के सिपाहियों ने ही किया। आप देख सकते हैं। ऐसी क्या वजह है कि और पार्टियां यहाँ पर नहीं दिख रही? डर लगता है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के वोट चाहिए। जब मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, उनको धर्म के नाम पर उनको मारा जाता है तो कोई नहीं बोलता। हमें देश के अंदर काशीराम साहब कहा करते थे, हमें वोट की राजनीति नहीं करनी, हमें देश के अंदर सामाजिक न्याय की राजनीति करनी है, हमें देश के अंदर मानवतावादी आंदोलन को चलाने का जो है काम करना है और वो हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति चले ना चले मगर सामाजिक न्याय का जो कारवां है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। हाइपोथेटिकल सवाल, अगर बसपा में मौका मिले तो जाएंगे? जाना चाहिए सबको। अगर बसपा को मौका देना चाहिए, विलय करके जो है आज़ाद समाज पार्टी में जो है सबको साथ आ जाना चाहिए, समझे। नहीं, बसपा में अगर आपको मैं दोबारा किसको? नहीं भाई, हम अपने आज़ाद समाज पार्टी, हम उसके जो है उसके ऑथराइज मेंबर हैं, उसके पहले दिन के वर्कर हैं। बस आज़ाद समाज पार्टी हमने बनाई है। अब तो बसपा के लोगों को सबको आज़ाद समाज पार्टी के अंदर आ जाना चाहिए और ज्वाइन करके जो है यहाँ पे जो रुका हुआ कारवां उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बसपा के लोगों को एएसपी में आ जाना चाहिए सबको। तो क्या होगा इससे? आरपीआई के लोग बसपा में आए थे, बसपा के लोगों को आज़ाद समाज पार्टी में आ जाना चाहिए। इतिहास जो है दोबारा दोहराता है, हर बार दोहराता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।